प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। एक स्वप्न जो मुझे प्रभु ने 2010 में दिखाया। मैं कहीं पर था और रात में मुझे एक स्वप्न हुआ और बड़ा मीनिंगफुल स्वप्न है। वो स्वप्न हुआ बहुत बड़ा समुद्र और उस समुद्र के पानी पर चलते हुए बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे। समुद्र में बीच था, जो रेत जहां पर होती है, और रेत पर बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए बहुत हैंडसम शैतान खड़ा हुआ था। मैं आत्मा में देख रहा था, पता मुझे चल रहा था कि यह शैतान है। और मैं सोच रहा था कि अब ये यहां पर इस तट पर, इस बीच पर या इस रेत पर शैतान खड़ा हुआ है और ये जो जवान बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं, ये इसकी तरफ ही को आ रहे हैं और ये अब इनको भरमाएगा। मैं आत्मा में ये सोच रहा था, स्वप्न में जो मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था स्वप्न में ही। और अच्छी बात यह हुई कि वो जवान लड़के लड़कियां जो बिल्कुल जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि 17-18 साल के बच्चे जो जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। और एक लड़की उस ग्रुप के आगे आगे चल रही थी और कई सारे लोग उस ग्रुप के साथ में थे और वो पानी पर चलते हुए आ रहे थे और उन्हें यह महसूस नहीं हो रहा था कि पानी है, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि पानी है और पानी पर चलते हुए लोग आ रहे हैं। क्या होता है, अब मैं जब उस समय स्वप्न में ही चिंता कर रहा हूं कि ये लोग अब इन्हें शैतान भरमाएगा, लेकिन क्या होता है कि किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता कि कैसे, उन जवान बच्चों को पता चल जाता है कि जो सामने खड़ा हुआ, इस रेत पर जो इंसान खड़ा हुआ है वो शैतान है। जब पता चल जाता है उन बच्चों के लिए और वो बच्चे उस शैतान को आदेश देने लगते हैं कि हे शैतान दूर हो, तो उस शैतान को मैंने इस प्रकार से भयभीत होते हुए देखा कि मैंने आज तक किसी इंसान को इतना भयभीत नहीं देखा। वो कांप रहा था उस रेत पर खड़े खड़े। जब पहले मैंने देखा बड़ा हैंडसम, मुस्कुराता हुआ, तट की रेत पर खड़ा हुआ और इंतजार कर रहा कि मैं इन बच्चों को भरमाऊंगा। लेकिन जब उन बच्चों ने आदेश दिया और पहचान लिया कि ये शैतान है, हालेलुया, पहचान लिया, और ये पहचानना बहुत हमें जरूरी है। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम और चीजों को कर रहे होंगे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होंगे जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए प्रेरणा देता है। मरकुस, मत्ती, लूका, इन तीनों सुसमाचारों से हमने एक घटना के बारे में अभी पढ़ा है। एक आदमी, मत्ती ने लिखा कि दो मनुष्य हैं, लेकिन मरकुस, लूका कहते एक आदमी, एक मनुष्य दुष्ट आत्मा ग्रसित था और 6000 पूरी सेना, 6000 की सेना उस मनुष्य के अंदर थी। और अब देखिए क्यों हमें पहचानना जरूरी है, शैतान को या दुष्ट आत्माओं को क्यों पहचानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम पहचानेंगे नहीं तो हम उनको आदेश क्या देंगे जब हमें पता ही नहीं है। ऐसा ही वहां पर हो रहा था। लोगों को पता नहीं था कि इसके अंदर पूरी सेना समाई हुई है, तो लोग अपने अपने प्रयास कर रहे थे, उसको घर में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पहाड़ों में भाग जाता था। उसको चेन्स में बांधने की कोशिश कर रहे थे, जंजीरों में, लेकिन वो जंजीरों को तोड़ देता था। वो अपने आप को पत्थर से घायल किया करता था, पत्थरों से चिल्लाता था, पहाड़ों में, कब्रों में रहा करता था। लोग उसको घरों में रखने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को यह नहीं पता था
कि इसके अंदर पूरी 6000 की सेना समाई हुई है। जब लोगों को पता ही नहीं था तो लोग वो काम कर रहे थे जो उनके लिए संभव था। एक जगह पर आप पाते हो कि एक मनुष्य था जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, और चेले आए यीशु से कहने लगे कि हमने एक मनुष्य को देखा जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, हमने उसे रोका। उन्होंने रोका, लेकिन यीशु ने नहीं कहा कि ठीक है, को उसे निकालने दो। मतलब यीशु के नाम से लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, लेकिन इस मनुष्य के लिए लोग जंजीरों में बांध के डाल रहे थे, लोग घरों में रखने की कोशिश कर रहे थे। यीशु के नाम से इस मनुष्य को भी तो लोग जो जंजीरों में बांध रहे थे, यीशु के नाम से इसको भी छुटकारा दे सकते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इसके अंदर सेना समाई हुई है। वो सोच रहे थे कि साधारण दुष्ट आत्मा होगी, कोई अशुद्ध आत्मा होगी। और जब हमें पता नहीं होता, जब हमें पता ही नहीं होता, तो हम वो काम कर रहे होते हैं जो हम साधारण तौर पर जो हमें पता होता है वो उस हिसाब से हम लोग करते चले जाते हैं। क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि कई सारे लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं, दुष्ट आत्माओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें पता नहीं होता तो वो अपने और प्रयासों को कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते हैं जो परमेश्वर का वचन उन्हें करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए मैंने तीनों सुसमाचार से, मत्ती, मरकुस और लूका, जिसमें इस घटना का उल्लेख है, यहां पर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। पढ़ते समय मैंने आप लोगों से यह भी कहा कि जो दुष्ट आत्माओं ने और अशुद्ध आत्माओं ने प्रार्थना करी, विनती करी यीशु मसीह से, उस पर हमें आज ध्यान केंद्रित करना है। एक बात और ध्यान देना है कि मत्ती ने लिखा उस पर कि दुष्ट आत्माएं हैं, मरकुस ने भी इनको अशुद्ध आत्माएं कहा। अशुद्ध आत्माएं फर्क होती हैं, दुष्ट आत्माएं फर्क होती हैं, लेकिन सुसमाचारों में इनको अशुद्ध आत्मा भी कहा गया है और इनको दुष्ट आत्मा भी कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि अशुद्ध आत्माएं और दुष्ट आत्माएं दोनों मिलकर के उस व्यक्ति के अंदर समाई हुई थी, जो पूरी सेना बनी हुई थी। अब क्या होता है, हमने इसकी 4 विनतियों को देखा। हमने देखा मत्ती, मरकुस में देखा हमने कि इसने, सेना ने विनती करी यीशु से कि हमें पीड़ा ना दे, हमें पीड़ा ना दे, परेशान मत कर, और शपथ खिला करके ये विनती करी यीशु मसीह से, हमें पीड़ा ना दे। मत्ती 5:10 में लिखा है, उन्होंने विनती करी कि हमें इस देश से बाहर मत भेज, हमें इस देश से बाहर मत भेज। फिर हमने लूका 8:31 में पढ़ा कि इसी सेना ने विनती करी कि हमें अतः गढ़े में जाने की आज्ञा ना दे, हमें अतः गढ़े में जाने की आज्ञा ना दे। और हम मत्ती में भी पढ़ते हैं, और इस बात को और भी सुसमाचारों में, जो मैं केवल एक एक प्रार्थना का विषय एक एक उससे ले रहा हूं, मत्ती में लिखा है कि उन्होंने विनती करी कि हमें जो सूअरों का झुंड वहां पर चल रहा था उनमें भेज दे। और यीशु ने इनकी चारों प्रार्थनाओं को सुना, यीशु ने इनकी चारों विनतियों को सुना। मैं जब इस घटना को पढ़ता था, मरकुस 5 की घटना को, बहुत सोचता था कि इन दुष्ट आत्माओं का और अशुद्ध आत्माओं का क्या हुआ, क्योंकि सूअरों में बैठी वो, और सूअरों ने सुसाइड किया, उस झूल में वो झपट करके गिरे और सारे के सारे सूअर मर गए। फिर दुष्ट आत्माओं का क्या हुआ? सूअर मर गए, लेकिन दुष्ट आत्मा तो मरने वाली है नहीं, वो तो आत्मा है, इनका क्या हुआ? मैं बहुत सोचता था। मैंने प्रार्थना भी करी कि परमेश्वर इन अशुद्ध आत्माओं और दुष्ट आत्माओं का क्या हुआ, क्योंकि ये मेरे मन में बेचैनी थी और ये प्रश्न परमेश्वर की तरफ से आता था मेरे हृदय में। एक बार मैं एक संदेश सुन रहा था एक पास्टर का, और उन्होंने इस घटना के विषय में बड़ी डिटेल में प्रचार किया,
और उन्होंने बताया कि जल की भी दुष्ट आत्माएं होती हैं। ये दुष्ट आत्माएं क्यों जल में ही चली गईं? आप जानते हैं पानी में भी दुष्ट आत्माएं हैं, पहाड़ों पर भी दुष्ट आत्माएं हैं, सूखी जगहों पर भी वो रहना पसंद करती हैं, आकाश में भी वो हैं। वचन में लिखा है आकाश में भी वो हैं, मनुष्य के मनों में भी वो हैं। बुरी बुरी बातें, दुष्ट आत्माएं ही हैं वो जो मनुष्य के मनों में है। और जब इस घटना के बारे में मैंने उस संदेश को सुना, मैंने पाया कि ये पानी की दुष्ट आत्माएं थी जो पानी में रहा करती हैं, ये जल में रहा करती हैं। जल में रहने वाली दुष्ट आत्माएं ये उस मनुष्य को बर्बाद करना चाहती थी। और ये उस पास्टर ने संदेश में बोला कि पानी की दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, इंग्लिश में मरीन स्पिरिट्स, वो बड़ी भयानक होती हैं। वो और दुष्ट आत्माओं से कहीं ज्यादा हानिकारक होती हैं। इसीलिए आप देखते हो कि बलि चढ़ाई जाती है, पानी के ऊपर भी बलि चढ़ाई जाती है। बहुत सारे देशों में ऐसी प्रथा है। ये सारी बलियां उन दुष्ट आत्माओं को पहुंचती हैं या उन अशुद्ध आत्माओं को पहुंचती हैं। क्या होता है, यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थनाओं को या इनकी विनतियों को सुना। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये वाला जो प्रार्थना का विषय लूका 8वें अध्याय के 31 वचन में लिखा है, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गड़े में जाने की आज्ञा ना दे। हालेलुया। अतः गड़े में जाने की आज्ञा ना दे। ये पानी की दुष्ट आत्माएं थी। इसीलिए मैं इस बात से इसलिए कंफर्म हूं कि पानी की दुष्ट आत्माएं क्या थी। फिर मैंने और स्टडी करी इस पर, कई आर्टिकल्स को पढ़ा और मैंने पाया कि वाकई में परमेश्वर ही का आत्मा मुझे इस बात के अंदर, मेरे मन में ये प्रश्न या इस बात की जिज्ञासा को डाल रहे थे कि मैं इन आत्माओं के भेदों को समझूं कि कौन सी आत्माएं थी कि हमें अतः गड़े में जाने की आज्ञा ना दे, और ये पानी में रहने वाली दुष्ट आत्माएं थीं। इन्होंने क्यों प्रार्थना करी कि हमें पीड़ा ना दे, हमें देश से बाहर मत निकाल, और हमें अतः गड़े में जाने की आज्ञा ना दे। ये अतः गड़ा कौन है, क्या है? हमने अभी प्रकाशित वाक्य का 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11 वचन भी पढ़ा। वहां पर उस अतः कुंड के बारे में कुछ बातों को हमने पढ़ा है। बाइबल में नरक के विषय में आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों को पाते हैं। कहीं पे नरक लिखा हुआ है, कहीं अंधेरे कुंड लिखा हुआ है, कहीं अतः कुंड लिखा हुआ है, कहीं बाहरी अंधेरा लिखा हुआ है। नरक के हिस्से हैं ये सब। और नरक के हिस्सों में ये अतः गढ़ा जो है, जो हमने अभी प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के 1 से लेकर 11 वचन में पढ़ा, ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक जगह या स्थान है जो दुष्ट आत्माएं वहां पर जाने से डरती हैं। ये पीड़ादायक स्थान है, अतः गड़ा। पतरस ने भी अंधेरे कुंडों के बारे में लिखा। यहूदा की पत्री में भी अंधेरे कुंडों के बारे में, अंधेरे स्थानों पर स्वर्गदूतों को बांध करके रखा गया जिन्होंने पाप किया। जिन्होंने पाप किया उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अंधेरे स्थानों में बांध करके या बंदी बना करके, कैदी बना करके वहां पर रखा हुआ है। ये अतः गढ़ा जिसको हमने पढ़ा, ये और भी ज्यादा पीड़ादायक स्थान है, और भी ज्यादा। बाइबल में बहुत कम अतः गढ़े के बारे में आप पढ़ोगे। एक ये घटना है जिसको हमने अभी पढ़ा है, लूका 8:31 में जो लिखा है कि उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गढ़े में जाने की आज्ञा ना दे। और प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन में आप पढ़ोगे अतः गढ़े के बारे में। और ज्यादा अतः गढ़े के बारे में आप बाइबल में नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? कि परमेश्वर ने जितना हमें आवश्यक है उद्धार पाने के लिए उतनी बातों को हमें समझाया है। और आज हम इस बात को जानेंगे कि अतः गढ़ा
जिसमें जाने से ये दुष्ट आत्माएं भी डर रही थी, कांप रही थी और गिड़गिड़ा रही थी परमेश्वर के सामने और विनती कर रही थी। और एक जगह पे लिखा, उसने उससे बहुत विनती की कि हमें देश से बाहर ना निकाल। बहुत विनती करी। हम लोग तो थोड़ी विनती करने में थोड़े थक जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत प्रार्थना करते हैं। कुछ परमेश्वर के जन तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे भी प्रार्थना में लगे रहते हैं, 10-10 घंटे 15-15 घंटे भी प्रार्थना में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो साधारण प्रार्थना में भी थक जाते हैं। दुष्ट आत्माएं नहीं थकती, डरती हैं वो उस बात से कि हमें अतः गड़े में मत भेज, पीड़ा हमें पहुंचा मत, हमें देश से बाहर मत निकाल। और अफसोस की बात है कि आज इंसान जो है वो बहुत कम डरता है। इंसान बहुत कम डरता है। दुष्ट आत्माएं डरती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उस अतः गड़े में हमारे साथ क्या होने वाला है। बेहतर हो इंसान भी जान ले, हम मनुष्य भी जान लें कि उस अतः गड़े से, उस अतः कुंड से बचना हमें क्यों आवश्यक है। बाइबल कहती है कि यीशु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि जब उस सेना ने अंतिम प्रार्थना करी कि यदि तू हमें इस मनुष्य में से निकालता है तो हमें इन सूरों के झुंड में पहुंच जाने की आज्ञा दे। और यीशु ने कहा जाओ। यह उसकी अंतिम प्रार्थना थी, उस सेना की अंतिम प्रार्थना थी। यीशु ने उसकी चारों प्रार्थनाओं को सुना, चारों विनतियों को सुना कि हमें देश से बाहर मत निकाल। नहीं निकाला। हमें पीड़ा ना दे, समय से पीड़ा हमें मत दे। नहीं दी। उस समय जो उनका स्थान था जल की दुष्ट आत्माएं वो थी, जल में ही भेज दिया। सूरों में जाने की उन्होंने इच्छा रखी, जाओ बोल दिया। जबकि यीशु को पता था कि सूरों के मरने के बाद यहां पर सुसमाचार का प्रचार काफी मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने बाद में आकर के विनती की कि हमारे सिवानों से या हमारे देश से बाहर चला जा। और फिर यह प्रार्थना कि हमें अतः गड़े में जाने की आज्ञा ना दे, यह भी यीशु ने स्वीकार करी। और अंतिम प्रार्थना भी स्वीकार करी कि हमें सूरों में जाने दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की भलाई किसमें है। एक समय आएगा जबकि इन सारी दुष्ट आत्माओं को हमेशा के लिए, शैतान को, सारी दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को हमेशा के लिए उस अतः कुंड में डाल दिया जाएगा। हमेशा के लिए, जहां से वो कभी भी निकलने वाले नहीं हैं, कभी भी वहां से वो छुटकारा पाने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह चाहते उस वक्त भी या आज भी सारी दुष्ट आत्माओं को, सारी अशुद्ध आत्माओं को, शैतान को वो एक साथ जाकर के, वो तो कहते हैं कि वो अपने शत्रु को एक फूंक से मार डालेगा, समाप्त कर देगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने शैतान को इस संसार में रखा हुआ है मनुष्य की भलाई के लिए। हम सोचते हैं कि वो क्यों ऐसा इस संसार में इतना बुरा हो रहा है, इसमें भी हमारी भलाई है। अगर हमारी भलाई ना हो, अगर ये हमारी भलाई के लिए ना हो, तो परमेश्वर पल भर में इन सारी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है। हालेलुया। न्यायों की किताब उसका 3 अध्याय और 1 वचन से लेकर 6 वचन में हम एक बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने कनानियों की कुछ जातियों को, कुछ कनानियों को, कुछ लोगों को कनान देश से निकाला नहीं। इजरायलियों को पूरी रीति से कनान या कनानियों से, कुछ जातियों से छुटकारा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यहां पर लिखा है पहले वचन से, इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें। जो लड़ाई को ना जानते थे वो क्या करें? सीखें और जान लें। अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सीदोनियों और बाल हेरमोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों को इस बात में परीक्षा हो। पहले क्या? लड़ाई करना सीखें, फिर
परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुष्ट आत्माओं को भी परमेश्वर ने इस संसार में सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है कि हम सीखें और हमारी भी इनके द्वारा परीक्षा हो कि हम इनकी मानेंगे कि अपने परमेश्वर की मानेंगे। इसीलिए आप देखना, पाप की चीजें ज्यादा खूबसूरत होती हैं। संसार में पाप है और बढ़ता जा रहा है। वचन में लिखा सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। आप देखते हो पूरी दुनिया के अंदर पाप 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 चारों तरफ खूब बढ़ता चला जा रहा है। आप टीवी पे देखते हो पाप, दुनिया भर की चीजों में देखते हो आप, बहुत सी पाप आप बढ़ते हुए देखोगे और आपके मन में आएगा कितना सुंदर है। क्यों परमेश्वर ने रखी इतनी सुंदर सुंदर पाप की चीजों को, इन दुष्ट आत्माओं को। मैंने जैसे अपने स्वप्न के विषय में बताया, जो मैंने स्वप्न देखा, शैतान बड़ा खूबसूरत वहां पर खड़ा हुआ था समुद्र के तट पर, खूबसूरत। और शैतान की चीजें खूबसूरत होती हैं, खूब ढेर सारी उनके अंदर सुंदरता होती है। इसीलिए हम लोगों को शैतान की फिल्में, कई लोगों को, मैं हम लोगों को नहीं कह रहा, कई लोगों को शैतान की फिल्में बहुत पसंद है, शैतानी मूवीज बहुत पसंद है, शैतानी टेलीविजन चैनल्स, शैतानी टीवी सीरियल्स बहुत पसंद है। इसीलिए तो वो अरबों खरबों का व्यापार करते हैं। लोग देखते हैं तभी तो उनको इससे मुनाफा होता है। अगर लोग ना देखें तो कौन विज्ञापन उनको देगा, कैसे उनका मुनाफा होगा। लेकिन लोग देखते हैं, पसंद हैं। आप अपने बिल्कुल साधारण लिबास में जाओ, सिंपल तरीके से जीवन जियो, साधारण रूप से आप जीवन जियो और आप उस समूह में चले जाओ, उस ग्रुप के अंदर चले जाओ जो पाप से भरा हुआ है, आपको मूर्ख बताया जाएगा। आपसे आशा की जाएगी कि आप उनके जैसे बन जाओ। कई बार लोगों ने मुझसे भी कहा, क्या होता है, क्यों, जैसे क्या कहा कि थोड़ा ऐसा बन जाओ, थोड़ा मॉडर्न बन जाओ, थोड़ी शराब पीने में क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी से पाप करने में क्या फर्क पड़ता है। एक बार एक भाई मेरे लिए शराब खरीद के लाए कि भाई ये आपके लिए लेके आया हूं मैंने कहा मैं तो पीता ही नहीं। कि नहीं, मैं पीनी पड़ेगी क्योंकि मैं खरीद के लाया हूं। क्यों इतना मनमोहक चीजें लगती हैं, क्यों लोग हमको बदलना चाहते हैं अपने हिसाब से, क्यों आपको लोग बदलना चाहते हैं, क्यों टीवी सीरियल्स आपको कहते हैं आओ देखो, कहीं जाना मत, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं बस। और हम जो लोग देखते हैं वो क्या जाते भी नहीं। चलो ठीक है, टीवी के सामने बैठे, क्योंकि मनमोहक चीजें वहां पर आप देखते हो। शैतान अपनी मनमोहक चीजों को इसलिए पेश करता है ताकि, और परमेश्वर उसको इसलिए बने रहने देता है ताकि हमारी परीक्षा हो और हम उनसे लड़ना सीखें। एक लड़ाई है हमारी शरीर की आत्मा से, आत्मा की शरीर से और शरीर की आत्मा से। आत्मा कुछ चाहता है, शरीर कुछ दूसरी बात चाहता है, शरीर कुछ दूसरी बात चाहता है, आत्मा कुछ और बात चाहता है। एक लड़ाई है, हमारे भीतर लड़ाई है, संसार में लड़ाई है, और यह लड़ाई है। अब परमेश्वर चाहता है कि हम इस लड़ाई को लड़ना सीखें। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने सारे कनानियों को एकदम नहीं निकाला, धीरे धीरे करके परमेश्वर ने कहा निकालूंगा। इसीलिए आज आप देखते हैं इस्राएल के अंदर जो स्थिति है, सब परमेश्वर की योजना में है, ताकि सीखें लोग, ताकि परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात को लोग जानें। अगर हम जानेंगे नहीं तो हम वो काम करेंगे जो हम जानते हैं,
अगर हम वचन को नहीं जानते, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक आदमी यीशु के नाम का उपयोग कर रहा था दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। चेले रोक रहे थे, लेकिन वो नहीं रुका। उसने यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। और ये लोग जो मरकुस 5 में इस दुष्ट आत्मा के निश्चित के बारे में पढ़ते हैं, ये उसे जंजीरों से बांध रहे थे। उसके परिवार के लोग रहे होंगे, क्षेत्र के लोग रहे होंगे, जंजीरों से बांध रहे थे। अगर एक मनुष्य ऐसा था तो अनेक मनुष्य भी वहां पर ऐसे हो सकते थे जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देते। उस एक ने पता नहीं कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला होगा, लेकिन ये लोग जंजीरों से इसलिए बांध रहे थे क्योंकि इनको पता नहीं था कि यीशु नाम की ताकत क्या है और इस मनुष्य के अंदर कैसी सेना समाई हुई है। कई बार हम लोग भी भ्रम में रहते हैं कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो नॉर्मल हैं। परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई भी काम किया गया नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है। अगर हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे तो वही परिणाम होगा जो शारीरिक लोगों का होता है। लेकिन अगर हम आत्मा की लालसा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और इस मनुष्य के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। आज जैसे हमारे अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई हमेशा चलती है, चर्च जाऊं कि ना जाऊं। जैसे बेंजामिन भाई ने भी कई बार गवाही दी। एक बार छत्रपाल अंकल ने भी क्या गवाही दी कि मेरा मन कर रहा था मैं ना जाऊं, लेकिन प्रभु ने कहा उठ, मैं तुझे ताकत दूंगा। ये लड़ाई हमेशा चलती है, क्योंकि जिस संसार में है वो संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ है। आप यहां से बाहर निकलोगे, आपके पास आंखों से पाप करने के बहुत सारे ऑफर्स होंगे। आप घर में जाओगे, वहां भी कोई ना कोई क्लेश हो सकता है वहां पर मचाने के लिए, या क्लेश की कोई बात वहां पर हो। हर समय वो लड़ाई चल रही है, कोई समय छूटा हुआ नहीं है। कैसे हम इस लड़ाई पर विजय पाएं कि हम प्रभु की संगति में बने रहें। यीशु ने इन दुष्ट आत्माओं को, इस पूरी सेना को अथाह कुंड में नहीं भेजा, जैसे कि ये प्रार्थना कर रहे थे कि हमें अथाह कुंड में मत भेज। यीशु ने नहीं भेजा, यीशु ने सूरों में भेजा। सूरों से ये पानी में चली गई क्योंकि पानी की दुष्ट आत्माएं थी। अथाह कुंड में नहीं भेजा। पीड़ा का समय नहीं था, उसने पीड़ा के लिए नहीं भेजा। क्या हम इन शैतानी ताकतों को अथाह कुंड में भेज सकते हैं? मैं कहूंगा हां, भेज सकते थे। तभी तो यीशु मसीह से विनती कर रही थी कि हमें मत भेज। या यीशु मसीह भेजना चाहते थे, या उन्होंने इस बात के लिए कहा होगा, तभी वो विनती कर रही कि मैं, प्रभु हमें मत भेजो, प्रभु हमें इन सुअरों में भेज दो, हमें पीड़ा मत दो, हमें इस देश से बाहर मत निकालो। और बहुत विनती करी उन्होंने इस बात के लिए। लिखा है, बहुत विनती करके कहा मत्ती 5:10 में, और यीशु ने उनको नहीं भेजा। आज हमारे सामने एक सवाल है। अगर हम इस प्रकार के पापों से, जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर के जा रहे हैं, या बुराइयों से, या किसी भी प्रकार के अनुचित कामों से लगातार जूझ रहे हैं, बीमारियों से लगातार जूझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। परमेश्वर ने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है कि आप उन शैतानी ताकतों को अथाह कुंड में भेजो। अथाह कुंड में पीड़ाएं हैं, दर्द है उन शैतानी दुष्ट आत्माओं के लिए। उनके लिए वहां से निकलने का अवसर भी नहीं, क्योंकि वो अथाह है, वहां से कोई जगह उनके लिए निकलने वाली नहीं है। आज एक दुष्ट आत्मा निकलती है, एक मनुष्य से निकली, दूसरे में पहुंच गई।
दूसरे से निकली तीसरे में पहुंच गई। इस प्रकार का होता है। इसीलिए जिन परिवारों में, मैंने कई परिवारों में ऐसा देखा है, एक व्यक्ति ठीक हुआ, दूसरा बीमार हो गया, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा एक से निकली और दूसरे में पहुंच गई। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि उन दुष्ट आत्माओं को जो आपको नाश करना चाहती है, आपको बीमार बना करके, आपके घर के क्लेशों को ला करके, आपको बेरोजगार बना करके, आपको कर्जों में फांस करके, आपके बिजनेस को ठप करके, आपके शरीर को ऐसा रोगी बना करके, आपको जो नाश करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, विनाश करने वाली जो शैतान की ताकतें, उनको अथाह कुंड में भेज दो। प्रभु ने नहीं भेजा, क्योंकि प्रभु सिखाना चाहते थे। अभी लोगों को बहुत सीखना है, और इस संसार में इतनी सारी दुष्ट आत्माएं हैं, इतनी सारी कि आप उनकी संख्या नहीं लगा सकते। असंख्य दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, लेकिन केवल हम जो हमारे विरोध में काम कर रही दुष्ट आत्माएं, या फिर जो हमारे पास आए, जो आपके पास आए प्रार्थना की सहायता लेने के लिए, उनको आप यीशु मसीह के नाम के द्वारा, अगर आप प्रभु के पूरी रीति से प्रभु के साथ चलने वाले हैं, आप प्रभु के वचन के अनुसार उन दुष्ट आत्माओं को अथाह कुंड में भेजने के हकदार हो। क्यों हो? क्योंकि यीशु से उन्होंने विनती करी, तो यीशु ने उनकी विनती को सुना। आज दुष्ट आत्माएं आपसे विनती नहीं कर रही कि मुझे मत भेज। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम भेज ही नहीं रहे। बहुत कम आपने देखा होगा कि दुष्ट आत्माएं विनती करें कि हमें अथाह कुंड में मत भेजो, क्योंकि हम अथाह कुंड में उनको भेज ही नहीं रहे। अगर हम अथाह कुंड में भेजेंगे तब वो कहेंगे कि हमें यहां पर मत भेजो, और आप भेजेंगे, आप उनको आदेश करेंगे, वो जाएंगी। प्रभु का वचन ऐसा ही कहता है। आप करके देखना, जो लोग परेशान हैं, विशेषकर जो मानसिक, कई बार मैंने ऐसे ऐसे बातों को पाया है, लोग इस बात को प्रार्थना में बोलते हैं कि ऐसे ऐसे पाप इंसान हमारे जीवन में है, हम क्या करें? उन दुष्ट आत्माओं को आप अथाह कुंड में भेजो, आप उनको आदेश दो। लेकिन आपको अगर जानकारी नहीं है, जैसे यीशु को जानकारी थी, अगर ऐसे हमें जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जंजीरों में बांधो, बता तेरा नाम क्या है, बोल तू कहां से आई, बहुत सी ऐसी व्यर्थ की बातें। हमें जानकारी लेना चाहिए, और हमें उन शैतानी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, आप देखना, आप खुद गवाही दोगे, आप खुद पाओगे कि हां, परमेश्वर ने वाकई में आपके जीवन को बड़े छुटकारा दिया है, जब आपने अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को अथाह कुंड में भेजा है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।